इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड का साइंस बुक विज्ञान बुक है ये विज्ञान बुक और इसका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है घर्षण के कारण। ये घर्षण बल के बारे में जानेंगे, घर्षण के कारण क्या होते हैं नहीं होते हैं सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर जानने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक। आप लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका PDF पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए, छठा चैप्टर है घर्षण के कारण। देखिए बोल रहा है कौन सा बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। मतलब अगर गेंद गतिशील हो, ठीक है, यदि गेंद गतिशील हो, स्पीड में उछल रही हो, तो उसके गति को धीमा कौन सा बल करता है? उत्तर का घर्षण बल गतिशील गेंद की गति को मंद मतलब धीमा करती है। दूसरा क्वेश्चन है घर्षण बल क्या है। देखिए इसका आंसर होगा जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, इसको ऐसे हम सरकाते हैं, ये सरक रही है, देखिए ऐसे सरक रही है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती है तो वस्तुओं के मिलन स्थल पर एक बल उत्पन्न होता है। अब यहाँ से मिलन स्थल, यहाँ देखिए हाथ रगड़ते हैं ना, तो ये त्वचा मिल रहा है, तो मिलन स्थल पर एक बल उत्पन्न होता है जो गति का विरोध करता है। इसी बल को या इसी विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये PDF लेना है हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़े और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का। देखिए स्थैतिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में अंतर बताइए। स्थैतिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण, देखिए स्थिर वस्तु जब गति करने की स्थिति में आ जाती है, स्थिर वस्तु जब गति करने की स्थिति में आ जाती है तो इस घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, जब वस्तु किसी सतह पर त्वरित गति से सरकना आरंभ कर देती है, ये सरकना हो, उस समय दोनों के पृष्ठों के बीच कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। तो स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के बारे में जान। अगला है घर्षण बल की दिशा क्या होती है। तो उत्तर का घर्षण बल की दिशा सदैव गति की विपरीत दिशा होती है। घर्षण बल की दिशा गति की विपरीत मतलब उल्टा होती है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों, क्वेश्चन 1 है, पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करेगी। उसके बाद और नंबर है, इसका उत्तर समझते हैं। क्योंकि देखिए पक्की समतल सतह पर घर्षण बल नहीं के बराबर, पक्की समतल सतह पर घर्षण बल नहीं है तो वो गेंद बहुत दूर तक जाएगी क्योंकि उसको कोनो बल रोकेगा नहीं। दूसरा है कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करेगी। अब बताइए चूंकि कच्ची सड़क पर घर्षण बल अधिक होता है, कच्ची सड़क पर घर्षण बल अधिक उबड़ खाबड़ रहता है तो गेंद की गति को रोकेगा। तीसरा कंकरीली सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है क्योंकि कंकरीली सड़क पर बहुत अधिक घर्षण बल रहता है। जहाँ गड्ढा है, कंकर है, ढेला है, वहाँ पर गेंद कहाँ से गति करेगा, वहाँ तो बार बार रुकबे ना करेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सी वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी। जब ई वस्तु के सतह पर गति कर रही है तो इसमें से कौन घर्षण प्रदर्शित करेगी। तो बोल रहा है ऑप्शन ए है निचली वस्तु की सतह, ऑप्शन बी है ऊपरी वस्तु की सतह, ऑप्शन सी है दोनों वस्तुओं की सतह। इसका उत्तर होगा निचली वस्तु की सतह, नीचा वाला जो वस्तु होगा उसकी सतह। 7वां क्वेश्चन है खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटी का उपयोग क्यों किया जाता है। उत्तर होगा कांटियां जूते को फर्श से पकड़ बनाती, मतलब पकड़ कर रखती है। ये घर्षण बल को बढ़ा देती है। अब कांटी जो होता है जूते में जो रहता है तो घर्षण बल को बढ़ा देती है क्योंकि धरती से संपर्क स्थापित करता है। कांटियां द्वारा घर्षण बल को बढ़ा देने के कारण खिलाड़ी संतुलित होकर दौड़ते हैं या किक मारते हैं, नहीं तो फिसल कर गिर जाएंगे। ठीक है, कांटी लगे जूते घिसते भी कम हैं तथा खेल के दौरान खिलाड़ी फिसलते नहीं हैं। ये कारण है कि जिससे खिलाड़ी द्वारा कांटीदार जूतों का उपयोग किया जाता है। खिलाड़ी जो होता है कांटीदार जूतों का उपयोग इसीलिए करते ताकि उनको अधिक बल मिले और घर्षण से दिक्कत ना हो, मतलब घर्षण उत्पन्न करने के लिए। अगला क्वेश्चन है घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य कैसे। आप लोग सुने होइएगा हानिकारक चीज जो होता है लोग उपयोग नहीं करता है, लेकिन घर्षण ऐसा चीज है जो हानिकारक है परंतु जरूरी है, अनिवार्य है। घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है, कैसे, इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए घर्षण ऊर्जा का अपव्यय करता है, ऊर्जा को बर्बाद करता है। घर्षण के कारण ही वस्तुएं घिस जाती है। जब शर्ट पहनते होंगे तो कॉलर उसका घिस जाता हो, चाहे घर के बर्तन हो या हमारे जूते घिस कर खराब हो जाते हैं। इस अर्थ में घर्षण हानिकारक है। अब घिस कर खराब हो गया तो हानिकारक है, लेकिन अनिवार्य इसलिए है क्योंकि घर्षण के बिना हम चल ही नहीं सकते। चलेंगे घर्षण नहीं रहेगा, बस ऐसे फिसल कर ऐसे गिरेंगे, चलेंगे नहीं, ये मार्केट पर चलता नहीं, घर्षण नहीं रहता तो फिसल कर गिरता। हम लिख भी नहीं सकते, घर्षण के बिना हम खेल भी नहीं सकते, इसीलिए घर्षण हानिकारक होते हुए भी जरूरी।
अगला क्वेश्चन है धारारेखीय आकृति से आप क्या समझते हैं। नाव को देखा होगा, वो धारारेखीय आकृति, हवाई जहाज की आकृति या नाव या जहाज को विशेष आकृति क्यों दी जाती है। आप देखते हो ये अगर नाव वैसा, हवाई जहाज वैसा क्यों बनता है, तो उसका क्या वही कारण है उसका। देखिए, घर्षण केवल जमीन पर ही नहीं होता, या पानी और हवा में भी होता है। हवा और पानी में भी घर्षण होता है। पानी में तैरते समय व्यक्ति को हाथ और पैर दोनों से जोर लगाकर पानी को काटा जाता है, ऐसे ऐसे पानी को काटा जाता है और तैरते हुए आगे बढ़ जाता है। नाव, जहाज या हवाई जहाज की आकृति मछली की आकृति से बनाई जाती है। इससे इन्हें पानी या हवा में आगे बढ़ने में काफ़ी आसानी होता है, इसीलिए इसकी आकृति धारारेखीय बनाई जाती है। चलिए आगे है खाली स्थानों को भरिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले तो परिभाषा था, अब है रिक्त स्थान। घर्षण वह बल है जो गति का डैश करता है, तो गति का विरोध करता है, यहाँ पर आपको विरोध लिखना है। अगला है चिकनी सतह की अपेक्षा रुखरी सतह डैश घर्षण उत्पन्न करते हैं, तो चिकनी सतह की अपेक्षा रुखरी सतह, रुखरी मतलब उबड़ खाबड़ सतह, अधिक घर्षण उत्पन्न, चिकनी मतलब समतल। कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण डैश हो जाता है। वो लोग कैरम बोर्ड का खेल खेलते होंगे तो पाउडर डालते हैं, इससे क्या होता है, घर्षण कम होता है और गोटियां जो है स्पीड में हम खेल पाते हैं। तरल घर्षण को डैश कहते हैं, तो तरल घर्षण को कर्षण कहते हैं, कर्षण। ठीक है। अगला हवाई जहाज की आकृति डैश होती है जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए, तो हवाई जहाज की आकृति धारारेखीय होती है। अभी आपने प्रश्न में देखा इसको। ठीक है, चलिए सभी का उत्तर सामने में है। पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, जांच कर लेते। देखिए, जब किसी गेंद को किक करते हैं, मतलब लात से ऐसे मारते हैं, तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है, वो असत्य है। एक समय वह रुक भी जाती है। अगला है घर्षण के कारण उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाँ, हाथ को रगड़िए, देखिए गर्मी उत्पन्न होगा, उष्मा, तो ये बात सत्य है। अगला है वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, ये बात भी सत्य है। वस्तु बेसी भारी होगा तो घर्षण बेसी करेगा, हल्का होगा तो कम करेगा। स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, ये सही है। अब स्नेहक क्या है, तो आप लोग जो तेल मोबिल देखते होइएगा गाड़ी में यूज होता है, वही स्नेहक होता है। ठीक है, चलो तो आपका ये जो घर्षण बल था, ये चैप्टर जो था खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।